तो दोस्तों आप सब लोगों को अब तक पता चल गया होगा कि पाकिस्तान के द्वारा चाइना से 25 J-10C खरीदने का इरादा बनाया जा रहा है। वैसे तो बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान इन्हें खरीदने के लिए पैसा कहां से लाएगा, पर फिर भी कंगला पाकिस्तान अभी से ही J-10 को लेकर इतना उछल कूद कर रहा है कि ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के हाथ में J-10 नहीं बल्कि कोई 5th जनरेशन के फाइटर लग गया हो। पाकिस्तान के बड़बोले मिनिस्टर शेख रशीद की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को भारत के राफेल के साथ भी कंपेयर किया जा रहा है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को J-10C और राफेल को कंपेयर करके बताऊंगा ताकि आपको पता चले कि दोनों एयरक्राफ्टों में बेहतरीन कौन सा है, और साथ ही साथ आपको ये भी पता चले कि शेख रशीद को बड़बोले मंत्री क्यों कहा जाता है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों भारत के राफेल एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए आखिरकार पाकिस्तान के द्वारा चाइना के सामने अपना झोली फैलाया गया। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान चाइना से 25 J-10C एयरक्राफ्टों की उपेक्षा कर रहा है ताकि वो भारत के राफेल जैसे आधुनिक एयरक्राफ्टों को काउंटर कर सके, और साथ ही साथ अब J-10 एयरक्राफ्टों को भारत के राफेल के साथ कंपेयर भी किया जा रहा है। पर दोस्तों अगर हकीकत में दोनों एयरक्राफ्टों को कंपेयर किया जाए तो आपको पता चलेगा कि ये कंपैरिजन कभी बनता ही नहीं है, क्योंकि राफेल के दर्जे के सामने चाइना के जंग फाइटर कहीं पे भी नहीं ठहरता। दोस्तों एयरक्राफ्टों के अगर साइज को कंपेयर किया जाए तो भारत के जो राफेल एयरक्राफ्ट है उसका लंबाई करीबन 15.27 मीटर मतलब 50 फीट 1 इंच है, और विंग स्पैन करीबन 10.9 मीटर मतलब 35 फीट 9 इंच के आसपास है। जबकि चाइना के द्वारा बनाया हुआ J-10C जो कि J-10 एयरक्राफ्टों के एक अपग्रेडेड वर्जन है, उसका लंबाई करीबन 16.03 मीटर मतलब 52 फीट 7 इंच और विंग स्पैन करीबन 9.25 मीटर मतलब 30 फीट 4 इंच के आसपास है। मतलब कंपैरेटिवली दोनों एयरक्राफ्ट आकार में लगभग एक दूसरे के बराबर है। दोस्तों दोनों एयरक्राफ्टों के अगर वजन और थ्रस्ट को कंपेयर किया जाए तब भी आपको पता चलेगा कि दोनों एयरक्राफ्टों में कितना अधिक डिफरेंस है। वजन के मामले में चाइना के जो J-10C एयरक्राफ्ट है इसका एम्प्टी वेट करीबन 8,850 किलोग्राम है, जबकि राफेल के एम्प्टी वेट 9,850 किलोग्राम के आसपास है। मतलब राफेल एयरक्राफ्ट J-10C की तुलना में करीबन 1 टन अधिक भारी है, लेकिन राफेल एयरक्राफ्टों के जो थ्रस्ट है वो J-10 के तुलना में काफी अधिक है। राफेल एयरक्राफ्ट बेसिकली J-10C एयरक्राफ्टों के तुलना में 11% अधिक वजनी है, लेकिन राफेल एयरक्राफ्टों के जो इंजन का थ्रस्ट है वो J-10 एयरक्राफ्टों के तुलना में करीबन 20% अधिक है। और इसका सिंपली मतलब ये है कि सेम मात्रा का फ्यूल, सेम मात्रा के हथियारों के साथ राफेल एयरक्राफ्टों के इंजनों के जो अधिक थ्रस्ट है ये राफेल एयरक्राफ्टों को डॉग फाइट के दरमियान काफी अधिक फायदा पहुंचाएगा, और साथ ही साथ एयरक्राफ्टों के जो एजिलिटी है उसे भी बढ़ाता है। और दोस्तों खाली इतना नहीं बल्कि राफेल एयरक्राफ्टों का जो रेंज है वो भी J-10C के तुलना में अधिक है। राफेल के अधिकतम रेंज करीबन 3,700 किलोमीटर है, तो वहीं पे J-10C का रेंज करीबन 1,850 किलोमीटर है। पर एक मामले में राफेल एयरक्राफ्ट J-10C से पीछे है और वो है रफ्तार। रिपोर्ट के मुताबिक राफेल के अधिकतम रफ्तार करीबन माक 1.6 के आसपास है, जबकि J-10C के अधिकतम रफ्तार करीबन माक 2.1 के आसपास है। दूसरी तरफ अगर शॉर्ट रेंज एयर टू एयर कैपेबिलिटी को देखा जाए तो राफेल के जो शॉर्ट रेंज मिसाइल है वो चाइनीज निर्मित मिसाइलों की तुलना में काफी बेहतर है, और राफेल में इस्तेमाल होने वाले माइका IR चाइना के PL-8 और PL-9 जैसे मिसाइलों के तुलना में एक जनरेशन आगे है। माइका IR एक इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर वाला मिसाइल है, जबकि PL-8 PL-9 जैसे मिसाइलों को ओनली इंफ्रारेड सीकर से लैस किया गया है। जबकि दूसरी तरफ रेंज के मामले में भी राफेल के मिसाइल आगे है। इवन शूटिंग कैपेबिलिटी, ग्रेविटेशनल फोर्स के खिलाफ इस्तेमाल होने का क्षमता और किल प्रोबेबिलिटी भी राफेल के मिसाइलों के पास अधिक है। दोस्तों अगर रैडर और मिसाइल के कॉम्बिनेशन को देखा जाए तब भी भारत के राफेल एयरक्राफ्ट चाइना के J-10 से आगे है। चाइना के जितने भी J-10 एयरक्राफ्ट के सीरीज है उनमें J-10C ही एकमात्र ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रैडर का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें करीबन 1200 TR मतलब ट्रांसमीटर और रिसीवर मॉड्यूल्स है। जबकि दूसरी तरफ राफेल में जो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रैडर है उसे RVE-2 कहा जाता है, जिसमें रिपोर्टेडली सिर्फ 838 TR मॉड्यूल्स है। लेकिन दोस्तों फिर भी रैडर के रेंज कैपेबिलिटी और रैडर के डिटेक्शन कैपेबिलिटी के मामले में RVE-2 चाइना के रैडर के तुलना में काफी आगे है और काफी अधिक आधुनिक भी है। इवन इसके अलावा इन रैडरों को काफी अधिक फुल प्रूफ रैडर भी कहा जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अगेंस्ट भी इन रैडरों को एक बेहतरीन रैडर कहा जाता है। दोस्तों बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को अगर देखा जाए तो चाइना के J-10C में PL-15 जैसे मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, जिसे डुअल स्टेज बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल कहा जाता है, और रिपोर्ट के मुताबिक इसका रेंज चाइना 200 किलोमीटर से भी अधिक क्लेम करता है। पर रेंज अधिक होने के बावजूद J-10C जैसे एयरक्राफ्ट अपने कमजोर तरीन रैडर के वजह से इन मिसाइलों को अधिकतम रेंज में इस्तेमाल नहीं कर सकता। दोस्तों यहाँ पे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या इतने अधिक रेंज वाले मिसाइल चाइना पाकिस्तान को देगा भी। दूसरी तरफ अगर ये भी कहा जाता है कि J-10C में इस्तेमाल होने वाले रैडर PL-15 के एडवांटेज को डिसएडवांटेज कर देता है, और रिपोर्ट में ये भी कहा जाता है कि इन रैडरों के बदौलत PL-15 सिर्फ आधे रेंज तक ही ऑपरेट हो सकता है। पर राफेल के मामले को अगर देखा जाए तो राफेल में मीटियोर जैसे बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल होता है, जिसका रेंज करीबन 200 किलोमीटर या उससे भी अधिक है। और दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि मीटियोर को अब तक के दुनिया के सबसे एडवांस तरीन या फिर कह दो सबसे ताकतवर एयर
एयर टू एयर मिसाइल का दर्जा भी मिला हुआ है और RBE-2 रडार के कॉम्बिनेशन के साथ मीटियोर फुल रेंज में ऑपरेट भी हो सकता है और अपने फुल क्षमता के साथ इस्तेमाल भी हो सकता है। मीटियोर मिसाइल को सबसे बेहतरीन मिसाइल इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें डॉक्टेड रैमजेट का इस्तेमाल किया गया है जो मिसाइलों के मैन्यूवरेबिलिटी को किसी भी अन्य मिसाइल के तुलना में अधिक बनाता है और मिसाइल की रफ्तार को भी काफी अधिक रखता है। पर दोस्तों चाहे इन सभी मामलों में कोई भी एयरक्राफ्ट आगे रहे या कोई भी पीछे रहे, लेकिन इससे भी बड़ा बात यह है कि राफेल और J-10 जैसे एयरक्राफ्टों के पास कितने कॉम्बैट कैपेबिलिटी है, मतलब इनमें से कौन सा एयरक्राफ्ट रियल बैटल में इस्तेमाल हो चुका है और अपना प्रदर्शन दिखा चुका है। बेसिकली चाइना के हथियारों को देखा जाए तो अब तक चाइना के द्वारा बनाया हुआ कोई भी हथियार बड़े लड़ाइयों का हिस्सा नहीं बना और ना ही कोई बड़ा अचीवमेंट हासिल कर सका। राफेल एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो राफेल अब तक कई तरीके के बड़े लड़ाइयों में इस्तेमाल हो चुका है। दोस्तों लड़ाइयों का बात हो ही रहा है तो आपको बता दूं कि चाइना के खाली J-10 नहीं बल्कि अब तक बनाया हुआ कोई भी एयरक्राफ्ट किसी भी लड़ाई का हिस्सा नहीं बन सका। खाली इन एयरक्राफ्टों को पाकिस्तान के साथ किए जाने वाले एक्सरसाइजों में ही देखा जाता है। पर राफेल बीते कुछ दशकों में माले, अफगानिस्तान, लीबिया, इराक और सीरिया जैसे क्षेत्र में इस्तेमाल हो चुका है और अपना बेहतरीन प्रदर्शन भी दिखा चुका है। इवन दोस्तों पाकिस्तान के अंदर का सिचुएशन भी देखा जाए तो पाकिस्तान के लोग भी फिलहाल इन एयरक्राफ्टों को लेके इतना अधिक खुश नहीं है और J-10C एयरक्राफ्टों को खरीदने के डिसीजन को पाकिस्तान के अंदर भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। पाकिस्तान के पार्लियामेंट के एक सेनेटर के द्वारा J-10C एयरक्राफ्टों के खरीदने के डिसीजन के जिक्र करने के बाद ट्वीट करते हुए डायरेक्टली एयरक्राफ्टों के ऊपर सवाल पूछा गया और बताया गया कि उन्हें समझ में नहीं आया कि J-10C एयरक्राफ्टों के खरीदने के पीछे असल लॉजिक है क्या। उन्होंने अपने ट्वीट में एक तरीके से जहां पे J-10 एयरक्राफ्टों को भी क्रिटिसाइज किया है तो वहीं पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट के इस डिसीजन को भी क्रिटिसाइज किया है। उनके ट्वीट में यह भी जिक्र किया गया कि जब पाकिस्तान के पास ऑलरेडी J-10 के सिमिलर कैपेबिलिटी वाले एयरक्राफ्ट है, मतलब F-16 जैसे एयरक्राफ्ट है, तो पाकिस्तान J-10C एयरक्राफ्टों को क्यों खरीद रहा है। जबकि उन्होंने अपने बयान में यह भी बताया कि J-10C राफेल एयरक्राफ्ट के बराबर नहीं है जो कि इंडियन एयरफोर्स में इस्तेमाल हो रहा है। उनका कहना का मतलब यह था कि यूएस मेड F-16 जो कि पाकिस्तानी एयरफोर्स में है वो ऑलरेडी J-10 के कैपेबिलिटी का है और J-10 जितना हद तक राफेल को चुनौती दे सकता है उतना हद तक ये एयरक्राफ्ट भी चुनौती दे सकता है। जबकि दोस्तों यहाँ पे इनडायरेक्टली ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर चाइनीज एयरक्राफ्टों को वेलकम नहीं किया जा रहा है और जंग फाइटर 17 मतलब JF-17 को लेके पाकिस्तान जो भुगत रहा है उसे लेके भी पाकिस्तान के अंदर एक तरीके का डर है। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ सबसे बड़ा डर है चाइना के डेट ट्रैप का। आप सबको पता ही होगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमिकल सिचुएशन ऐसा नहीं है कि वो एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेके बड़ा खर्चा कर सके। पाकिस्तान का टोटल बजट ही भीख पे और लोन पे चल रहा है, तो ऐसे में एयरक्राफ्टों को खरीदने के लिए पाकिस्तान को कुछ ना कुछ गिरवी देना पड़ेगा और इसका मतलब है चाइना के कर्ज के जाल में और फंसते जाना। पर दोस्तों अगर पाकिस्तान को पता है कि चाइना से एयरक्राफ्टों को खरीदने का मतलब कर्ज के जाल में फंसना, तो पाकिस्तान इस तरीके का काम क्यों कर रहा है। इवन पाकिस्तान को यह भी पता है कि चाइना के J-10C इतना रिलायबल एयरक्राफ्ट नहीं है, लेकिन फिर भी सवाल यह है कि पाकिस्तान जानबूझ के ये गलती क्यों कर रहा है। तो दोस्तों इसका एकमात्र जवाब है किसी तरीके का अन्य विकल्प ना होना। आप सबके जानकारी के लिए बता दूं कि पाकिस्तान लगभग साल 2014 से ही नए एयरक्राफ्टों को खरीदने का इरादा बना रहा है और कई बार रशिया के सामने नए एयरक्राफ्टों को लेकर प्रस्ताव भी रख चुका है। इवन पाकिस्तान अमेरिका से F-16 एयरक्राफ्टों को भी खरीदना चाहता था लेकिन खरीद ना सका। रशिया के साथ अपने क्लोजनेस को बढ़ाने का भी कई बार प्रयास कर चुका है और रशिया से MiG-35 और सुखोई 35 जैसे एयरक्राफ्टों में से किसी भी एयरक्राफ्टों को खरीदने का इरादा भी जता चुका है, लेकिन रशिया की तरफ से साफ साफ ऐसे हथियार देने से मना कर दिया गया था। इवन रशिया की तरफ से एक बार बयान देते हुए यह भी बताया गया था कि रशिया पाकिस्तान को सिर्फ उन्हीं हथियारों को देगा जो आतंकी विरोध गतिविधियों में इस्तेमाल होगा, ना कि ऐसा कुछ हथियार देगा जो पाकिस्तान भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। कुल मिला के पाकिस्तान के सामने हथियार खरीदने के लिए फिलहाल कोई भी देश नहीं है और कोई भी देश पाकिस्तान को हथियार देना नहीं चाहता। ऐसे में एकमात्र विकल्प चाइना है और मजबूरन पाकिस्तान को चाइना के इस दोयम दर्जे के हथियारों को खरीदना पड़ रहा है जो आने वाले समय में एसेट कम बल्कि लायबिलिटीज ज्यादा बनेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।